हेलो स्टूडेंट्स। हो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आईक्यूसी का टॉपिक है केजन। केजन क्या है? दो जापानीज वर्ड से मिलके बना है। काई काई मीन्स टू चेंज या किसी भी गलत चीज को करेक्ट करना, और जेन मीन्स गुड। तो काइजन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी काम को करते टाइम उसमें कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, कि हम कैसे मेथड को इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, हम क्या कर सकते हैं कि उस मेथड को और कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब कंटिन्यू काम कर रहे हो तो आइडिया कहाँ से आने वाला है इम्प्रूवमेंट का? वर्कर से आ सकता है। ठीक है, वर्कर जो डायरेक्ट हमें आइडिया बताएगा तो वो उसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट भी कर सकता है, लेकिन पहले उसको क्या करना पड़ेगा कि टॉप मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा, फिर मैनेजर को बताना पड़ेगा, और फिर देन वर्कर क्या करेगा? इम्प्लीमेंट करेगा। तो काइजन जो वर्ड है वो इम्प्रूवमेंट का मेथड है, जिसके अंदर क्या क्या मेथड इम्प्रूव होता है कि इम्प्रूवमेंट इन्वॉल्व्स एवरीवन। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट, फिर उसके बाद मैनेजर्स, और देन वर्कर। तो काइजन इम्प्रूव क्या करता है? क्या हमारे मेथड्स को बढ़िया बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो वर्कर एक तरीके से काम कर रहा था, लेकिन उस मेथड में क्या था कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। लेकिन उसने दूसरे मेथड को क्या किया, दूसरा आइडिया लगाया कि इस मेथड से कम टाइम कैसे लग सकता है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे हो सकती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इंप्रूव कैसे हो सकती है, कि कोई प्रोडक्ट बनाया उसमें कुछ कमियां निकली, लेकिन उस चीज़ से कस्टमर क्या हुआ? सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसको जो प्रोडक्ट चाहिए था उसके उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको नहीं मिला। तो हम क्या कर सकते हैं? काइजन एक मेथड है जो क्या करता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। दूसरा, जो कंपनी का टर्नओवर है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करता है। प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि किसी भी प्लांट की कैपेसिटी मान लो मीडियम है, प्रोडक्शन रेट क्या है? मीडियम रेंज का है। तो काइजन मेथड अगर हम यूज़ करते हैं कि नए नए मेथड्स इंप्रूव करते, नए नए मेथड्स इंप्लीमेंट करते हैं, नए नए आइडियाज़ लाते हैं कि काम को कैसे करना है, किस तरीके से हो सकता है, कौन सा मेथड ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, किस में वेस्टेज कम होगी, ठीक है, किस में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ज़्यादा होगी, मटेरियल हैंडलिंग कम होगी। तो काइजन के अंदर हम ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं कि कौन सा बेस्ट मेथड हम यूज़ करके प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा, कि अगर मान लो जितनी जगह आपके पास अवेलेबल है तो उस जगह में आपने सामान को कैसे अरेंज कर रखा है, मटेरियल को कैसे अरेंज कर रखा है, इक्विपमेंट को कैसे हैंडल कर रखा है। तो स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, मतलब जितनी जगह आपके पास है उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कितना अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है कि काइजन काइजन जो है कि दो वर्ड से मिलके बना है। काइजन का मतलब है टू मॉडिफाई। टू मॉडिफाई का मतलब क्या है कि जो प्रीवियस मेथड आप यूज़ कर रहे हो, जो पहले मेथड आप यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर और क्या चेंजेस पॉसिबल हैं, कितना आप किस तरीके से और चेंज कर सकते हो, मेथड को और अच्छा बना सकते हो। और जेन का मतलब होता है सोचना या अच्छा बनाना, या जो अब तरीका आप पहले यूज़ कर रहे थे उसको और बेटर कैसे बना सकते हो। तो काइजन क्या करता है? किसी भी स्टडी को ईजियर बनाता है और वेस्टेज को एलिमिनेट करके मेथड्स को इम्प्रूव करने का काम करता है। काइजन के कुछ काइजन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ काइजन में क्या है? सबसे पहले कि आप जो भी चेंजेस कर रहे हो, ठीक है, वो चेंजेस आपको कहाँ से मिल सकते हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पता चल सकता है कि नई नई रिसर्च हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ठीक है। तो आप छोटा सा एक चेंज करके किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर, तो आप प्रोडक्टिविटी को और इम्प्रूव कर सकते हो। दूसरा, ये आइडिया हमें कहाँ से आ सकता है? वर्कर खुद दे सकता है। वर्कर अगर देगा तो उसके लिए इम्प्लीमेंट करना भी क्या होगा? आसान होगा, क्योंकि काम डायरेक्टली किसको करना है? वर्कर को करना है। थर्ड चीज क्या है कि काइजन मेथड को अपनाने से क्या कर सकते हैं कि एक छोटी सी इम्प्रूवमेंट हमें एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर बड़ा चेंज ला के दे सकती है। मतलब प्रोसेस के अंदर चेंजेस ला सकती है, मतलब प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है? इंक्रीज हो सकती है। और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो हमारे बेनिफिट्स भी क्या क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। कह रहा है कि आइडिया जो हमें आएगा वो चाहे वर्कर से आए, ठीक है, डायरेक्ट अगर वर्कर से आ रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से नहीं आ रहा, या किसी कंसल्टेंट ने, किसी सलाहकार ने नहीं दिया, तो जो आइडिया वर्कर देगा वो क्या होगा? कुछ थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि जो वर्कर हमें आइडिया दे रहा है
वो प्रॉपर तरीके से हमें नहीं बताएगा कि काम कैसे करना है। लेकिन जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमें आइडिया देगा काम को इम्प्रूव करने का, वो एक प्रॉपर मेथड होगा। ठीक है, प्रॉपर मेथड होगा तो उसके अंदर हर चीज़ को पहले एक्सपेरिमेंटली किया जाएगा, उसके बाद ही हम उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको ये पता लगाना चाहिए कि उनकी खुद की परफॉर्मेंस जो है, उनको उनका खुद का काम जो वो कर रहे हैं उसको और बेटर या और अच्छा कैसे बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक 5S। 5S क्या है, एक सिस्टम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वेस्ट को कम करते हैं और प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करते हैं बाय मेंटेनिंग एन ऑर्डरली वर्क प्लेस। मतलब जिस जगह पे आप काम कर रहे हो उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना, मेंटेन करना और प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करना और वेस्टेज को रिड्यूस करना। 5S के अंदर 5 पिलर्स आते हैं। सबसे पहला आता है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है कि किसी भी काम को सही तरीके से करना। ठीक है, दूसरा क्या आता है, सेट इन ऑर्डर। मतलब जो डाटा आपके पास अवेलेबल है या जो आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, इक्विपमेंट अवेलेबल है, उनको अच्छे तरीके से स्टोर करके रखना, मैनेज करके रखना। थर्ड आता है शाइन। शाइन का मतलब क्या होता है, शाइन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी तरीका आपने अपनाया है, मतलब जो भी मान लो अननेसेसरली आइटम्स थी उनको रिमूव कर दिया, रिमेनिंग आइटम्स के जो बच गई उनको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना का काम क्या होता है, शाइन। मतलब जो भी एरिया आपके पास अवेलेबल है उसको क्लीन करके रखना। स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है, फोर्थ पिलर हमारा जो है वो स्टैंडर्डाइज। मतलब पहले 3 पिलर हो गए, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन। अगर ये 3 पिलर्स हमने मेंटेन कर लिए हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि कंपनी का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं ताकि हम मार्केट के साथ कंपटीशन कर सकें। सस्टेन का मतलब क्या होता है कि जो काम आप कर रहे हो उसको लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रखना। मतलब जैसे आपने 4 पिलर्स को मेंटेन कर लिया तो 4 पिलर को मेंटेन करने की हैबिट्स को, प्रोसीजर्स को, करेक्ट प्रोसीजर्स को कंटिन्यू मेंटेन करके रखना क्या कहलाता है, सस्टेन। अब सबसे पहला पिलर हम पढ़ते हैं सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, सॉर्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि जितनी भी अननेसेसरली आइटम्स हैं, मतलब जिस जगह पे आप काम कर रहे हो उस जगह पे जिन आइटम्स की जरूरत नहीं है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, मतलब जो उस टाइम पे जो प्रोडक्शन चल रहा है या जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है उस दौरान जिस भी आइटम की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको वहां से हटाना, एलिमिनेट करना। इसका इफेक्टिव मेथड क्या है कि हम विजुअली बाय आईज हम देख सकते हैं कि जो भी आइटम हमें जरूरत नहीं है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रेड टैग अवेलेबल करा सकते हैं। रेड टैग का मतलब क्या है कि ये उस टाइम पे हमें जरूरत नहीं है। दूसरा आता है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर के अंदर क्या फोकस किया जाता है कि एफिशिएंट और इफेक्टिव स्टोरेज मेथड्स। मतलब जो काम आप कर रहे हो, जिस जगह पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे जो भी मटेरियल अवेलेबल है, जो भी आइटम्स अवेलेबल हैं उनको अच्छे तरीके से कैसे स्टोर किया जाए। ठीक है, दूसरा जितनी आइटम्स आपके पास अवेलेबल हैं उनको एक मेथड अप्लाई करके या हम क्यूज बना सकते हैं, रोज बना सकते हैं कि हमें आइटम्स क्या मिल जाएं, इजीली दिख जाएं या प्रोवाइड हो जाएं। सेट इन ऑर्डर मेथड को इम्प्लीमेंट किया जाता है कब, जब हमारा फर्स्ट पिलर सॉर्ट अरेंज हो चुका है। क्योंकि सॉर्ट करने के बाद मतलब क्या है कि जिन आइटम्स की वहां पे रिक्वायरमेंट है ओनली वही अवेलेबल है, जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, दैट प्रोडक्शन, उनको वहां से क्या क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। थर्ड पिलर हमारे पास आता है शाइन। पहले 2 पिलर्स को अरेंज करने के बाद शाइन का मतलब क्या है कि जैसे ही आपने अननेसेसरली जरूरत की चीजें नहीं थी, आइटम जरूरत की नहीं थी, उनको हटा दिया तो जितनी भी बची आइटम्स हैं, रिमेनिंग आइटम्स हैं, उनको क्या करना, ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, ऑर्गेनाइज करने के बाद मतलब उनको प्रॉपर तरीके से स्टोर करके रखना, मेंटेन करना कि कहाँ आइटम रखनी है, किस जगह पे रखनी है, किसकी रिक्वायरमेंट पहले है तो उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है शाइन के अंदर कि जो भी काम आप कर रहे हो उसको क्लीनली, थोरोली क्या करना है, रीड आउट करना है। मतलब क्लीन द वर्क एरिया थोरोली। जहां पे आप काम कर रहे हो वो जगह क्या होनी चाहिए, बिल्कुल साफ होनी चाहिए। डेली के डेली आपको क्या करना है, कंटिन्यू उस इंप्रूवमेंट को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, शाइन टारगेट को एस्टेब्लिश करने के लिए जैसे असाइनमेंट्स बना लिए, मेथड और टूल्स। मतलब किसी भी शाइन पिलर को अरेंज करने से पहले आपको क्या करना है कि जो टूल्स आपको चाहिए, जो मटेरियल आपको चाहिए, ठीक है, जो मेथड्स आपने करना है उनको थोरोली स्टडी आउट
स्टडी आपको करना है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आता है, पिलर आता है स्टैंडर्डाइज। जैसे ही 3 पिलर हमारे 5S के हो गए, फर्स्ट इज सॉर्ट, दूसरा सेट इन ऑर्डर, थर्ड इज शाइन। तो फोर्थ हमारा आता है स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, मतलब जिस वर्किंग एरिया के अंदर आप काम कर रहे हो उस वर्किंग एरिया के अंदर बेस्ट प्रैक्टिस मेथड को यूज करना, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो सके, कोई भी डिफेक्ट प्रोड्यूस ना हो सके। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि कंपनी का मार्केट के अंदर एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। और स्टैंडर्ड पिलर तभी मेंटेन हो सकता है जब आपने 3 पिलर्स को अरेंज कर लिया है। फिफ्थ हमारा पिलर होता है सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है कि कोई भी काम आप कर रहे हो, कोई भी मेथड आप यूज कर रहे हो, तो उसको लॉन्ग टर्म तक, कितने लंबे समय तक आप अच्छे तरीके से मेंटेन करके रख सकते हो, ठीक है। सस्टेन मीन्स मेकिंग ए हैबिट ऑफ प्रॉपरली मेंटेनिंग करेक्ट प्रोसीजर। सस्टेन का मतलब क्या है कि एक आदत बनाना। किस चीज की आदत? कि अच्छे तरीके से करेक्ट प्रोसीजर्स को, अच्छे तरीके से काम करने के मेथड को मेंटेन करके रखना। ये बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज हम क्या करते हैं कि कोई भी काम करते हैं तो किसी टाइम पे हमारा मूड कैसा है, किस टाइम पे हमारी सिचुएशन कैसी है, तो हमें क्या करना है, किसी भी काम को इम्प्लीमेंट या अचीव करने के लिए सबसे डिफिकल्ट जो पिलर है वो क्या है? सस्टेन। सस्टेन पिलर के बिना आप कोई भी लंबा जो अचीवमेंट है अदर पिलर्स को लॉन्ग टाइम तक मेंटेन करके नहीं रख सकते। तो हमारा मेन पिलर क्या है कि चाहे वो सॉर्ट है, चाहे वो सेट इन ऑर्डर है, चाहे वो शाइन है या स्टैंडर्ड है, तो हर पिलर को एक लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करके रखना ही क्या कहलाता है? सस्टेन कहलाता है, ठीक है। ये टॉपिक आपका यहाँ पे खत्म होता है। कल सस्टेन के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि IQC का करेंगे या ENC का करेंगे। अभी आप इसको रिवाइज करें, ये लिंक पहले मैं आपको PPT बना के भेज चुकी थी, ठीक है। अब आपको क्या है कि इस प्रोसेस को सबसे पहले हमने क्या समझाया? काइजन के मतलब बाद हमने 5S। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इन दोनों में से आपको एक पेपर में मिल सकता है, ISO 9000, 5S, काइजन, ठीक है। इन तीनों में से आपको एक प्रॉपरली मिलेगा ही मिलेगा पेपर में, तो अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच।